अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ ये व्लॉग जो मेरे अम्मी के घर से स्टार्ट हो रहा है, और अम्मी के घर दावत है, और दावत का सारा इंतज़ाम आपको नज़र आ रहा होगा। और थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग ही मैं कर पाई, क्योंकि बच्चों को ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिकॉर्डिंग्स करना। और अब्बू ने कहा था लेट नाइट तुम लोग यहीं रुकना और नाश्ता भी यहीं करना। तो सैटरडे के दिन अब्बू ने दावत रखी थी, और फिर ये सारा अब्बू ने नाश्ते का सामान और सैंडविचेस का सामान सब कुछ बनाया था। और मेरी बहन ने कॉरिसॉन्स के अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त लेट नाइट हम लोग ने खाया, और बहुत ही ज़बरदस्त उसने स्टफिंग करी थी चिकन की, ऑलिव्स की, चीज़ की। आई डोंट नो उसने पता नहीं कैसा बैटर बनाया था, लेकिन बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार उसने वो बनाए थे कॉरिसॉन्स के अंदर जो उसकी फिलिंग करी थी। मतलब मैंने इतने ज़बरदस्त जो है वो कॉरिसॉन्स नहीं खाए, इतने मज़े के जो उसने फिलिंग करी थी। और अब्बू ने दावत की थी, तो अब्बू ने सबको सूट दिए, अपनी मतलब बहुओं को और अपनी बेटियों को। तो ये मुझे भी ये ड्रेस दिया, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं। और बस माँ बाप, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत दे। और हम आज जो शॉर्ट आउट देंगे वो देंगे इरम का किचन को। इरम का किचन, ERUM किया, और KA और किचन की जो नॉर्मल स्पेलिंग होती है। तो प्लीज़ इरम के किचन को सपोर्ट करें, इरम के किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनकी वीडियोस देखें। देखिए मेरा काम जो है, ये मेरा काम तो सिर्फ कहना है कि मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन आगे आप लोग भी मेरी रिक्वेस्ट माना करें, ताकि दूसरे बंदे को पता चले कि मैंने उसका शॉर्ट आउट दिया है। तो प्लीज़ उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, उनकी वीडियोस देखा करें। और हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और कैसे सपोर्ट करेगा। तो बस ये मैं आपको सूट जब सिल जाएगा तो फिर मैं प्रॉपर आपको पहन के और खोल के फिर दिखाऊंगी। तो अभी मैंने बस थोड़ा सा एक क्लिप बना लिया। और ये मिडनाइट में मेरी बहन ने बनाए थे ये सैंडविचेस, मेरी छोटी बहन है। और मेरी छोटी बहन ने कोई इतने ये मज़े के बने थे, मतलब कॉरिसॉन्स इतने मज़े के। और उसके अंदर उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ों की फिलिंग करी थी, आइसबर्ग और चिकन की, पता नहीं उसने बहुत ज़बरदस्त सा वो एक बैटर बनाया था ऑलिव्स, और उसके ऊपर उसने बटर लगा के और जो है ना उसको जो है ना हल्का सा माइक्रोवेव किया था, ताकि बटर जो है वो मेल्ट हो जाए ऊपर से। और वो जो उसकी आप उसको खाए ना तो बस पता नहीं बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इनका टेस्ट आया था, और बहुत ही यमी थे। मतलब मैंने इतने, मतलब कॉरिसॉन्स वैसे तो हम लोग नॉर्मल खाते रहते हैं, जैसे हर तरह के कॉरिसॉन्स खाते हैं, बटर भी होता है अंदर, चॉकलेट्स भी होती है, बट मैंने इतने फर्स्ट टाइम इतने ज़बरदस्त कॉरिसॉन्स खाए। और मेरी बहन के हाथ में वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है, वो कुछ भी बनाती है। मजाक नहीं कर रहा। क्या हो रहा था? हम दिल्ली आए, हम लोग उसको भगाने गए, और वो ना पता क्या हुआ। और वो गला काटने वाला बैठा हुआ था, बोल रहा था बाल कटवा लो, पहले कैंची लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही वो बाल कटवाने आया ना कोई, उसका गला काट कर वो मर गया। उसके बाद ना जो बच्चे होते ना, उनका गला काटना था। उनमें और वो भी फ्री में बाल कटवाना है। पहले बाल काटते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे काटते हैं छुरी से, और वो मर जाएगा। उसके बाद ना हमने कैमरे से देखा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बाल वाला जिसके पास कैंची थी, जैसे वो कटवाने आया, उसको कटवाना था जो पहले था। कटवाए बाल पहले, क्या उसका गला कट गया और बाल कट गए, सब कुछ काट गया उसका। आके काट रहे, हम दौड़ते भी आ गए थे। और एक बात ये है, पता है वो कौन था? स्पाइडर था। स्पाइडर के पास छुरी थी, और वो बना हुआ क्यों है स्पाइडर? ताकि स्पाइडर बाल नहीं काटते, इसलिए स्पाइडर बना हुआ है। स्पाइडर पता है क्या होता है? एक छुरी वाला होता है, जिसकी जबान निकली भी नहीं होती, उसके पास छुरी होती है। वो था वो। अच्छा। और उसने बाल काटने वाला था, उसके फिर कैंची घुमाकर उसने गला काट दिया। सब लोग आए उसके पास देखने।
कुछ भी बनाती है और बहुत मज़े का बनाती है। और यहाँ हमदान आ गए, तो सारी बात बीच में जो वो कट हो गई। तो चलें अब आगे इसको लेके चलते हैं बात को। और उसके बाद फिर मिडनाइट में हम लोग ने ये खाया और उसके साथ ड्रिंक्स, और किसी ने कॉफ़ी बना ली, किसी ने कुछ कर लिया। फिर सुबह नाश्ते में हम लोग ने ब्रेड, मक्खन, केक रस और पेटीज़, और इसके अलावा अब्बू ने पूरी हलवा बाहर से मंगा दिया था। लेकिन बस बच्चों के साथ आपको पता है वीडियोस बनाना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब इतने सारे लोग जमा हुए हो, और वैसे भी मुझे ना मतलब पता नहीं, बेशक वो मेरी अम्मी अब्बू का घर, लेकिन मुझे सबके सामने कैमरा निकालना, वीडियो बनाना पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा होता है। तो खैर बस ये, उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए थे। और सैटरडे को मैं गई थी रात में और फिर रुक गई थी। फिर संडे को रात में मुझे हस्बैंड लेने आ गए थे। और जब मैं घर आई हूँ तो हमदान अपने दादा के साथ जो चीज़ें लेकर आए थे सैटरडे को, दोपहर में ही अपने दादा के साथ गए थे चीज़ें ख़रीदने। तो ये मैंने बोला चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये इनके पास जितनी भी चीज़ें आ जाए ना, हमदान को लगता है कम है। हमदान को बस कुछ ना कुछ जो है वो चाहिए। तो मैं यहाँ एक अफ़सोस की एक बात ये बोलूँगी कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने आप सबसे कहा है कि मैं, देखिए मेरा काम सिर्फ शॉर्ट आउट देना है। आगे कोई आपको ना पूछे इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ दिल से सबसे कह सकती हूँ कि प्लीज़ आप उनकी वीडियोस जाके देखें, आप उनको सब्सक्राइब करें। आगे देखो, अगले बंदे से आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। अब मुझे अफ़सोस इस बात पे हुआ कि मुझे शॉर्ट आउट दिया गया। अब मेरे पास इतने सब्सक्राइबर आए, ठीक है, थोड़े बहुत जो भी आए, तो मुझे ये दुख हुआ कि यार अगर मतलब मैंने ये कहा कि मैं 1 बाय 1 सबका नाम लूँगी, क्योंकि एक साथ सबका नाम लेना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इंसान जो है वो 1 बाय 1 ही जो है वो सबका नाम ले। और दूसरा ये भी कि अगर एक साथ में सबके नाम लूँगी तो आप लोग को भी कन्फ्यूजन होगी किसके किसके चैनल पे जाना है और किस किस को सब्सक्राइब करना। अगर एक बारी में एक नाम लूँगी तो उससे जो है आप लोग को भी ढूंढने में आसानी रहेगी। तो शायद लोगों ने सोचा मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। तो कोई मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि यार 4 5 6 सब्सक्राइबर इस तरीके से कम होते गए कम, मुझे कोई कोई बात नहीं यार। लेकिन देखो, अगर अगर आपने मुझ पे यकीन किया है तो आप यकीन करें, जब से मैंने 3 4 दिन से, जब से मैंने मुसलसल, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा लो तो 4 दिन से मैं किसी ना किसी का 1 बाय 1 नेम ले रही हूँ। तो बस यही मुझे आप लोग से कहना था। मुझे इस बात का बहुत शदीद दुख हुआ कि लोग इस तरीके से करते हैं। तो खैर बस यहाँ बच्चों को मैं नाश्ता वाश्ता करा रही हूँ। और बस हानिया का ये आपने अंडा देखा होगा, तो मैं ये थोड़ा कच्चा पक्का अंडा जो है मैं हानिया को सर्दी में देती हूँ। और आपको भी बच्चों को सर्दी में देना चाहिए। इसमें हल्का सा नमक डाल के बच्चों का सीना भी साफ़ रहता है। तो मैं मॉर्निंग में हानिया को लाजमी ये देती हूँ। और बस यहाँ हम नए नाश्ते वाश्ते से हम सब फारिग हो गए। तो यहाँ मैंने हानिया को नहलाया वहलाया। और इसके बाद मैंने, हमारे घर वैसे मासी तो आती है सब कामों के लिए, लेकिन डस्टिंग के लिए नहीं आती। डस्टिंग हम लोग खुद ही करते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से मासी सफाई करी थी, तो मैंने हाथ के हाथ जल्दी जल्दी रूम की डस्टिंग कर ली। और यहाँ हानिया के टॉयज़ जो है, आपको ये रूम में 24 घंटे आपको मेरे बेड पे पड़े हुए नज़र आएंगे, क्योंकि हानिया को कंट्रोल करने के लिए इन टॉयज़ का रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हानिया को बस नहीं चलेगा, वो नीचे उतर के आ जाए। और हानिया भी क्रॉलिंग तो करना शुरू हो गई, लेकिन इनका बस नहीं चलता कि अभी से दौड़ना शुरू हो गए। और हम नानी कल नया बैग लेकर आए हैं, तो आज ये 3:30 बजे से तैयार है कि इनको ट्यूशन जाना है, सिर्फ इस बैग की खुशी में। बल्कि इनकी ट्यूशन की टाइमिंग्स आफ्टर 5 है। और ये अभी मम्मा बस 5 बज गए हैं, आप देखें तो मम्मा 5 बज गए। और मैं कह रही हूँ कि हमदान अभी बेटा बहुत टाइम है ट्यूशन में। तो लेकिन बस ये एक्साइटमेंट इतनी है कि बस नया बैग है, नई चप्पल ली है इन्होंने, तो बस जल्दी से मैं ट्यूशन पहुंच जाऊँ और मिस को दिखाऊंगी मैं ये चीज़ें लेकर आया हूँ। और बस यहाँ बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के, खुद नाश्ता करके, और फिर बच्चों को यहाँ नहला वहला के, तो बस यही मेरी बातें थी कि प्लीज़ आप लोग अगर हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। इस तरीके से बैकआउट नहीं होते, इस तरीके से नहीं करते। और बस क्या कह सकती हूँ मैं, किसी को कुछ नहीं कह सकती, बस सब खुश रहें। और मैं तो फिर भी आप सबको सपोर्ट करती रहूँगी। जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, मैं फिर भी उनके नाम लेती रहूँगी। और यहाँ हानिया को हम बस सब चीज़ों से पारे होकर हानिया को सुला रही हूँ। हानिया को नहला दिया था, तो इसको काफ़ी नहाने के बाद बच्चों को आपको पता है कितनी नींद आती है। बस यहाँ खाना वाना मैं बना रही हूँ। और हमदान ने कहा कि मम्मा मुझे चॉकलेट पराठा खाना है।
और यहाँ बस सालन चढ़ा दिया था चिकन आलू का, और दूसरा यहाँ पे हमदान का पराठा बन रहा है। तो हमदान को चॉकलेट पराठा बस मैं नॉर्मल छोटा सा पेड़ा लेके और उसको जो है हल्का सा घी लगा के और उस पर मैं न्यूट्रेला जो है मैं ऊपर लगा देती हूँ और उसको 4 पीसेस कर देती हूँ। और वो जैसे पिज़्ज़े की तरह पीसेस होते हैं ना, तो हमदान जो है वो समझते हैं कि ये पिज़्ज़ा पराठा है और बड़े शौक से इसको एंजॉय कर लेते हैं, और इस पर मैं न्यूट्रेला लगा देती हूँ। तो बस यार एक दूसरे को सपोर्ट करो, इस तरीके से नहीं करते कि यार मतलब क्या यार, क्या सीन है यार। खैर इरम की किचन को भाई सब वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इरम मेरी सारी पुरानी वीडियोस देख रही है आजकल और मुझे सारी पुरानी वीडियोस पे कमेंट्स करती है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग इस तरीके से आपको अप्रिशिएट करते हैं। और इरम ने भी अपनी प्लेलिस्ट बनाई, जो मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट पूरी चलाई अपनी, और उसने 2 दिन मुझे अपनी प्लेलिस्ट बना के दी। मैंने सारी उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट पे लगा के छोड़ दी, तो मैं आपकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट पे लगा के छोड़ सकती हूँ। आप लोग भी मुझे बताएं और अपना बहुत ख्याल रखें। यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।